Assalamu alaikum dear students. Our today's topic is ayan. Ayan क्या है? What's ayan? ayan किसको हम कह सकते हैं? क्योंकि अक्सर जो हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में तरह तरह के कंपाउंड्स मरकबात के साथ हमारा साबका पड़ता है या हम उसको इस्तेमाल में लाते हैं, उसके मुतल्लिक़ पढ़ते हैं या हमारे गिरदुरवा में माहौल में पाए जाते हैं। कंपाउंड जैसे हमने अभी पढ़ा था, अभी तक पिछले क्लासेस में हमने पढ़ा था, एटम किससे कहते हैं या मालिक्यूल सालमा किससे कहते हैं। हम नेचुरली इसको जब हम डेफिनेशन करते हैं हम बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एलिमेंट वगैरह, उसको एटम बोलते हैं। ऐसे मालिक्यूल को बोलते हैं स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता हो, जो प्रॉपर्टीज़ उस कंपाउंड के साथ पाई जाती है। मगर अयान किसको कहेंगे? ये भी तो पार्टिकल है, तो इसको क्या कहें? नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू? एज already we have discussed the differences between atoms and molecules, वो हमने प्रीवियस क्लास में हमने पढ़े हैं। अब तो इस क्लास में हम अयान के बारे में पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल से। अयान किससे कहते हैं? सिंपली हम जब जनरली कहते हैं तो हम अयान को कहते हैं चार्जड पार्टिकल। एक ऐसा पार्टिकल, एक ऐसा ज़र्रा जो चार्ज रखता हो, जो न्यूट्रल न हो, जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल न हो, या वो पॉजिटिव चार्ज रखता हो या नेगेटिव चार्ज, हम उसको अयान कहते हैं। कंपाउंड जो हमारे पास अक्सर होते हैं, जिसकी हम बात अक्सर करते हैं, या मेटल्स होते हैं या वो नॉन मेटल्स होंगे, या तो धात होंगे मेटल्स या नॉन मेटल्स गैर धातु। जैसे गैर धात की जब हम बात करते हैं, अगर कुछ कंपाउंड जो गैर धात से एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, ये हम जब देखते हैं कि ये कंपाउंड जो हैं ये नॉन मेटल्स के साथ जो बनते होते हैं, हम कहते हैं कि इसका हम लोवेस्ट पार्टिकल को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। जैसे जो है कंपाउंड्स कंटेनिंग ओनली नॉन मेटल्स, अगर कुछ मरकबात ऐसे हैं जो गैर धात से मिलकर बने हैं, गैर धात एलिमेंट से मिलकर बनते हैं, तो हम कहते हैं कि ये मॉलिक्यूल से मिलकर बना है। जैसे हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन भी एक जो एलिमेंट जो है ये गैर धात है, ऑक्सीजन भी गैर धात है, H2O जिसकी फार्मूला है। इसी तरह से हम नाइट्रोजन, हाइड्रोजन देखते हैं, अमोनिया में NH4 में, कार्बन और ऑक्सीजन जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड में होता है। तो यहाँ हम देखते हैं अगर ऐसे कंपाउंड हम लेते हैं तो ये हम कहते हैं कि ये कंपाउंड छोटे छोटे ज़रात से मिलकर बना है, मॉलिक्यूल से मिलकर बना है, यानी उन पार्टिकल्स को हम मॉलिक्यूल कहते हैं। मगर प्रैक्टिकली हम देखते हैं बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जब हम उनके स्मॉलेस्ट पार्टिकल लेते हैं तो वो मॉलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वो चार्जड पार्टिकल होते हैं। वो भी हम कह सकते हैं वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल तो होते हैं, मगर उनको हम मॉलिक्यूल नहीं कह सकते क्योंकि उनके ऊपर चार्ज, या इलेक्ट्रिकली वो पॉजिटिव चार्ज होते हैं या इलेक्ट्रिकली वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो हम एक नया कंसेप्ट वजूद में आता है कि इनको हम क्या कहेंगे, तो इनको नाम दिया गया है, बड़ी रिसर्च के बाद इनको नाम दिया गया अयानस। तो वो कंपाउंड्स जो इन्हीं अयानस के साथ यानी चार्जड पार्टिकल्स के साथ मिलकर बने होते हैं तो उनको हम आयोनिक कंपाउंड्स कहते हैं। यानी आयोनिक कंपाउंड्स जो है वो इन्हीं अयानस के साथ मिलकर बने होते हैं। हाउएवर इन सम कंपाउंड्स, कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं द स्मॉलेस्ट पार्टिकल आर चार्जड स्पीसीज। यहाँ स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो हम लेते हैं वो चार्जड होते हैं, वो वहाँ की तरह जैसे वाटर में अभी हमने देखा, कार्बन डाइऑक्साइड में, अमोनिया में, वहाँ जो होता है वो मॉलिक्यूल्स के साथ मिले होते हैं। मगर यहाँ जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है वो चार्जड पार्टिकल होता है इंस्टेड ऑफ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। यहाँ न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं होता है, तो इन पार्टिकल्स को हम कहते हैं अयानस। यानी इन स्मॉलेस्ट चार्जड पार्टिकल्स को हम क्या कहते हैं? अयानस। ये अयान, एन अयान इज ए चार्जड पार्टिकल। अब अयान किसको कहेंगे? एक चार्जड पार्टिकल को हैविंग नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, जो क्या चार्ज रखता हो, या इलेक्ट्रिकली वो नेगेटिव हो यानी मनफी हो, या इलेक्ट्रिकली वो मस्बत चार्ज रखता हो। तो अगर दोनों में से कोई भी चार्ज वो रखता हो तो हम इस पार्टिकल को क्या कहेंगे? अयान। अब अगर ये नेगेटिव चार्ज रखता हो, ए नेगेटिवली चार्जड अयान इज कॉल्ड एन अयान। अगर ये नेगेटिवली चार्जड है यानी मनफी चार्ज है इस पार्टिकल की, तो हम एन अयान कहेंगे। अगर इस चार्जड पार्टिकल की चार्ज है मतलब ये चार्ज रखता है पॉजिटिव चार्ज, यानी पॉजिटिव चार्जड अयान अगर है ये, तो हम इसको कहेंगे कैटायन। दो अयान दो तरह के, एक है नेगेटिव चार्ज उसको एनायन कहते हैं और दूसरा है पॉजिटिव चार्ज उसको कैटायन कहते हैं। कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ जुड़कर बने होते हैं, तो इनमें हम अक्सर देखते हैं क्या ये कंसिस्टेंस होते हैं अयानस के साथ। जैसे हम सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं, जिसको हम कॉमनली कहते हैं कॉमन सॉल्ट, जिसको हम नमक कहते हैं, नून छुआना।
تو اس کا سائنسی نام ہے سوڈیم کلورائڈ. یہ دو ایلیمنٹس کے ساتھ جڑ کر بنتا ہے. ایک کو ہم بولتے ہیں سوڈیم اور دوسرے کو بولتے ہیں کلورین. اب چونکہ ایکچولی کیا ہے, یہ سوڈیم پازیٹو آیان یعنی سوڈیم کیٹایان اور کلورائڈ این آیان آپس میں جڑ کر بناتا ہے ایک کمپاؤنڈ, اس کو ہم بولتے ہیں کیا, سوڈیم کلورائڈ. تو اب سوڈیم کلورائڈ کیا ہے, ایک آیانک کمپاؤنڈ ہے, ایک ایسا کمپاؤنڈ جس میں آیانز ہم دیکھتے ہیں جو آیانز کے ساتھ چارجڈ پارٹیکلز کے ساتھ جڑ کر بنے ہوتے ہیں. آیان جو ہے یہ آیانز اگر ہوں گے سنگل چارجڈ ایٹم کا اگر ہوگا تو ہم اس کو کہتے ہیں سنگل چارجڈ آیان. اگر یہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے, ایک گروپ آف ایٹمز جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ایک نیٹ چارج ہوتی ہے, تو اس گروپ آف ایٹمز کو جو چارج رکھتا ہو, اپنے اوپر چارج لیتا ہو, چاہے پازیٹو چارج نیگیٹو چارج, تو اس گروپ آف ایٹمز کو ہم کہتے ہیں پولی ایٹامک آیان. پولی ایٹامک آیان, فار ایگزامپل امونیا NH4 پازیٹو از اے پولی ایٹامک آیان. تو اسی طریقے سے کچھ ایسے ہیں, مثال کے طور پر کچھ آیانک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں جو کانسٹیٹیوٹ ایلیمنٹس کا, وہ بھی کس کانسٹیٹیوٹ جو ایلیمنٹس کے ساتھ جڑ کر بنے ہوتے ہیں, آلسو پریزنٹ ان اے لسٹ فکسڈ ریشو. وہ بھی ریشو کی طرح, جس طرح وہ کمپاؤنڈ سمپلی جو ہم کمپاؤنڈس پڑھتے ہیں وہاں جو ایلیمنٹ جو ہے ایک فکسڈ ریشو کے ساتھ جڑ کر بنتے ہیں. جیسے ابھی آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سوڈیم آکسائڈ, نہیں سوری کیلشیم آکسائڈ, یہاں اس کا کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹ ہے کیلشیم اینڈ آکسیجن, ریشو اس کی ہے 5:2. اسی طریقے سے ہے میگنیشیم سلفائڈ, اس کا کانسٹیٹیوئنٹ ہے میگنیشیم ایک ایلیمنٹ دوسرا سلفر, اور اس کی ریشو ہے 3:4. اسی طریقے سے سوڈیم کلورائڈ ہے, اس کے کانسٹیٹیوئنٹ ایلیمنٹس ہے سوڈیم اینڈ کلورین, ریشو اس کو 23:35.5. تو یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو ایلیمنٹس جو ہوتے ہیں, یہ جو نہیں آیانک کمپاؤنڈ جو ہوتے ہیں, یہ کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں ایلیمنٹس کے ساتھ جہاں وہ فکسڈ ریشو کے ساتھ جڑتے ہیں. تھینک یو.